हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे एक सक्सेसफुल स्कूल कैसे खोलें, स्कूल खोलने के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखना है और सरकारी क्या नियम है जिनको हमें पालन करना है। ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन टीचर के लिए है जिनका सपना है हम आगे जाकर स्कूल खोलें और भारत का हर बच्चा एजुकेटेड हो, जिससे देश की प्रगति होगी और टीचर्स को रोजगार मिलेगा। अब बात कर लेते हैं योजना और रिसर्च के बारे में। नंबर 1, स्कूल का प्रकार तय करें। आप किस स्तर का स्कूल खोलना चाहते हैं, जैसे प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। हर स्तर के लिए अलग अलग नियम है और आवश्यकताएं होती है। नंबर 2, बोर्ड का चुनाव। आप किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई या राज्य बोर्ड। नंबर 3, स्थान का चुनाव। स्कूल के लिए एक ऐसी जगह चुने जहां इसकी जरूरत हो, जहां बच्चों को आने जाने में आसानी हो। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर लेकिन अच्छी कनेक्टिविटी वाली जगह चुने। नंबर 4, बिजनेस प्लान बनाएं। इसमें अगले 5 से 10 साल के लिए संचालन, बजट, स्टाफ और पाठ्यक्रम और मार्केटिंग की पूरी रूपरेखा होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के बारे में। नंबर 1, संस्था का पंजीकरण। आपको अपने स्कूल को एक सोसाइटी एक्ट 1860, ट्रस्ट एक्ट 1882 या सेक्शन 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत कराना होगा। भारत में ज्यादातर प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट या सोसाइटी के अंतर्गत ही खोले जाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि स्कूल गैर लाभकारी आधार पर चलेगा। नंबर 2, शिक्षा बोर्ड से मान्यता। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आपको अपने चुने हुए शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करनी होगी। इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, योग्य शिक्षकों और आवश्यक बुनियादी ढांचों का होना जरूरी है। नंबर 3, स्थानीय निकायों से अनुमति। नगर निगम, ग्राम पंचायत से अनुमति, भवन निर्माण की मंजूरी लेनी होगी। फायर सेफ्टी एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट सभी स्कूल स्टाफ, यहाँ तक कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी जरूरी है। नंबर 4, अन्य रजिस्ट्रेशन। शॉप और इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन स्थानीय श्रम विभाग से। ईपीएफ, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन कर्मचारियों के लिए। एनओसी राज्य शिक्षा विभाग से। एसेंशियल सर्टिफिकेट ये प्रमाणित करता है कि उस क्षेत्र में स्कूल की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं बुनियादी ढांचा और सुविधाएं के बारे में। नंबर 1, जमीन। स्कूल खोलने के लिए पर्याप्त जमीन का होना जरूरी है। प्राइमरी स्कूल के लिए कम से कम 20 लाख रुपए और मिडिल या सेकेंडरी स्कूल के लिए 20 लाख से 50 लाख रुपए या उससे अधिक निवेश जरूरी हो सकता है। सीबीएसई मान्यता के अनुसार लगभग 4000 वर्ग मीटर, लगभग 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। नंबर 2, भवन सुरक्षा मानकों का खरा उतरना चाहिए। कक्षाएं पर्याप्त आकार की और अच्छी वेंटिलेशन वाली होनी चाहिए। सीबीएसई के लिए प्रति क्लासरूम 400 वर्ग फुट 40 छात्रों के लिए आवश्यक है। लाइब्रेरी विभिन्न विषयों की किताबें, शैक्षिक चार्ट, सामान्य ज्ञान और पत्र पत्रिकाओं से सुसज्जित होना चाहिए। प्रयोगशालाएं, विज्ञान और कंप्यूटर लैब होना चाहिए। खेल का मैदान, प्रशासनिक कार्यालय, स्टाफ रूम और सामान्य क्षेत्र। अन्य सुविधाएं बिजली, स्वच्छ पानी और शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर युक्त बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन, हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई, स्कूल की वेबसाइट, ये सब होना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं स्टाफ और पाठ्यक्रम के बारे में। नंबर 1, योग्य शिक्षक। नंबर 2, स्कूल प्रमुख और बिजनेस मैनेजर, अन्य सहायक स्टाफ, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी आदि। नंबर 3, पाठ्यक्रम। चुने हुए बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित करें। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। नंबर 1, बजट। स्कूल के स्तर के आधार पर बजट निर्धारित करें। जैसे प्ले स्कूल के लिए 5 से 10 लाख रुपए न्यूनतम बजट और एक अच्छे प्ले स्कूल के लिए 20 से 30 लाख रुपए का निवेश आवश्यक है। सेकेंडरी स्कूल के लिए 20 से 50 लाख रुपए तक का निवेश। इसमें जमीन, निर्माण, स्टाफ की सैलरी, उपकरण, फर्नीचर और विज्ञापन शामिल है। नंबर 2, फंडिंग। आप बैंक से लोन ले सकते हैं या सरकारी गारंट के लिए आवेदन कर सकते हैं या 4-5 टीचर मिलकर शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग और लॉन्च के बारे में। नंबर 1, प्रचार। स्कूल का प्रचार अखबारों, ब्रोशर, होर्डिंग, बैनर और सोशल मीडिया के माध्यम से करें। एक वेबसाइट बनाएं। नंबर 2, प्रवेश प्रक्रिया। स्कूल कार्यालय खोलें
और प्रवेश के लिए साक्षात्कार शुरू करें। नंबर 3, उद्घाटन समारोह, स्कूल की औपचारिक उद्घाटन की योजनाएं बनाएं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, स्कूल खोलने से पहले उस क्षेत्र के बारे में रिसर्च करें। नंबर 2, विशेषज्ञों की सलाह लें। नंबर 3, धैर्य रखें। स्कूल खोलने की प्रक्रिया में समय लगता है, इसीलिए धैर्य रखना जरूरी है। नंबर 4, सरकारी नियमों में समय समय पर बदलाव होता रहता है, इसकी जानकारी रखें। नंबर 5, एंट्री और रिसेप्शन शानदार होना चाहिए। नंबर 6, गुड मैनेजमेंट होना चाहिए। नंबर 7, एडमिशन प्रोसेस इजी होना चाहिए। फ्रेंड्स, स्कूल खोलना एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें मेहनत और लगन की जरूरत होती है। किसी ने सच कहा है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, खाली बैठने वालों की नौका पार नहीं होती। यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप एक सफल स्कूल खोल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।